हेलो माय यूट्यूब फैमिली, कैसे हैं आप सब। आई होप आप सब बहुत बढ़िया होंगे, स्वस्थ होंगे और एकदम मस्त होंगे। तो अभी जो है सुबह के 9 बज गए हैं और आज का दिन है मंडे। और दिन जो है ना याद नहीं रह रहे आजकल, क्योंकि बच्चों की छुट्टियां लग गई है। तो दिन थोड़ा सा याद करना पड़ रहा है कि क्या है। तो चलिए, अभी जो है सुबह की चाय चढ़ा दी है मैंने। और आज जो है ना बहुत ज़्यादा लेट उठी हूँ मैं। इतना लेट उठती नहीं हूँ मैं। 5:30 बजे तक, 5:45 तक मैं हमेशा उठ जाती हूँ। लेकिन आज जो है ना मैं 8 बजे उठी हूँ। और क्या हो रहा था ना, 2-3 दिनों से अलार्म बज रहा था और मैं उठ नहीं रही थी। और खुशी को मैं वही बोल रही थी कि मैं 2-3 दिनों से उठ ही नहीं पा रही हूँ। तो खुशी बोली, मम्मी एक काम करो, एक दिन ना जितना सोना है ना उतना सो लो, उसके बाद अपना रूटीन फिर से स्टार्ट कर देना। तो फिर आज ना उसके ही बात मान के आज देर तक सोई हूँ मैं। और अभी देखिए, बिल्ली ना घर में आकर गई है। मुझे पता ही नहीं था कि बिल्ली कब आई और कब गई। वो तो मैं अभी वीडियो एडिटिंग कर रही थी, तब मुझे बिल्ली दिखाई दी। इसी वजह से ना ये वाला दरवाज़ा मुझे ज़्यादातर बंद रखना पड़ता है, क्योंकि कभी भी ना इधर से बिल्ली आ सकती है, दूध वगैरह रहता है यहाँ पर। तो इस वजह से मैं बहुत ज़्यादा ऐसा होता है कि दरवाज़ा बंद रखती हूँ। तो चलिए, चाय मेरी यहाँ पर बन गई है, तो चाय सबको दे देती हूँ और खुद भी ले लेती हूँ। और चाय जो है ना मैंने सबकी रखी है। हमेशा ऐसा होता है कि उठती है ना मैं अपनी ही चाय रखती हूँ, लेकिन आज लेट उठी हूँ तो सब जन उठ गए थे, तो सबकी चाय साथ में ही रख दी। तो चलिए, अभी नाश्ते की तैयारी कर लेते हैं। तो नाश्ते में इनके लिए बरबटी की सब्जी बना रही हूँ और रोटी बनाऊंगी। और बच्चों के लिए जो है ना चीज़ के पराठे बनाऊंगी। तो चीज़ ना ज़्यादा नहीं था, थोड़ा ही है। तो फिर मैं वही देख रही थी कि इसमें कितने पराठे बनेंगे। तो इसमें बच्चों के लिए पराठे बन जाएंगे। मुझे भी चीज़ के पराठे अच्छे लगते हैं, लेकिन मेरे लिए नहीं बनेंगे, इसमें बच्चों के लिए बन जाएंगे। और मेरा ना सब्जी रोटी खाने का भी मन नहीं है नाश्ते में। सब्जी रोटी मतलब कभी कभी खाई जाती है, लेकिन हमेशा हमेशा सब्जी रोटी नाश्ते में खाई नहीं जाती। डैडी को हमेशा नाश्ते में सब्जी रोटी ही चाहिए, उनको दूसरा कुछ खाना नहीं होता। लेकिन मुझसे नहीं खाई जाती ज़्यादा। तो फिर मैं ना अपने लिए घी का पराठा बना लूँगी और चाय के साथ में घी का पराठा खाऊंगी। घी का पराठा भी ना बहुत यमी लगता है, तो घी का ही पराठा बना लूँगी अपने लिए। तो देखिए, यहाँ पर पनीर का पराठा बना लिया है। और देखिए, रोटी से बेल ली मैंने, उस पर चीज़ को स्प्रेड कर दिया, उसमें थोड़े से चिली फ्लेक्स डाल दिए, थोड़ा नमक डाल दिया, थोड़ी से ओरिगेनो डाल दिया। और ट्रायंगल शेप के बना रही हूँ मैं। तो उसका ट्रायंगल शेप दे दूँगी उसको, और थोड़ा सा थपथपा लूँगी और बेल लूँगी हल्के हाथों से। थोड़ा सा थपथपा लेते हैं ना पराठे को, तो जो चीज़ रहता है या फिर किसी भी चीज़ के पराठे बनाते हैं हम, आलू के, गोभी के, तो थपथपा देते हैं ना, तो जो अंदर का स्टफिंग होती है ना सभी तरफ अच्छे से फैल जाती है। तो पूरे पराठे में जो है ना स्टफिंग फैल जाती है। नहीं तो क्या होता है ना, कहीं पे आटा लगता है, कभी कहीं पे स्टफिंग लगती है, तो ऐसी प्रॉब्लम नहीं होती है। तो ऐसे ही ना सारे अभी पराठे में बना लूँगी और सबके ना साथ में ही नाश्ता दे दूँगी मैं, क्योंकि नाश्ते का टाइम हो ही गया है। और आज जो है ना लेट उठी हूँ ना, तो सारा रूटीन जो है ना लेट ही चलने वाला है। इसलिए ना गृहिणी का जल्दी उठना ज़रूरी होता है। सारे काम टाइम पर फिनिश हो जाते हैं तो टेंशन भी आती नहीं है, हड़बड़ाहट होती नहीं है। और जल्दी उठ जाते हैं ना तो हमारे पास बहुत सारा टाइम होता है, तो काम ना शांति से हो जाते हैं और अच्छे तरीके से हो जाते हैं। हड़बड़ाहट में ना काम उतने अच्छे से होते नहीं। वैसे आज कोई जल्दी नहीं है, मुझे आराम से कर रही हूँ मैं, क्योंकि माइंड में सेट था कि आराम से उठना है, आराम से करना है, तो पूरा दिन काम में जाएगा तो कोई नहीं। लेकिन बच्चों की स्कूल वगैरह होती है, ऑफिस वगैरह होता है ना हस्बैंड का, तो फिर तब प्रॉब्लम आ जाती है। तो तब तो ज़रूरी होता है कि जल्दी उठे। तो चलिए, नाश्ता मेरा बन गया है और सबने खा भी लिया है। और ये देखिए, मुझे आज ना डोरमेट धोनी है घर के सारे, तो मैं डोरमेट भिगा देती हूँ। तो जब तक मेरे ये वाले काम होंगे तब तक जो है डोरमेट सारी भीग जाएगी। तो ये डोरमेट भिगा देती हूँ और बाकी के जो काम है ना अपने, फिर वो करने में लग जाऊँगी। तो यहाँ पर देखिए, किचन साफ़ कर ले रही हूँ। और मैंने सबको नाश्ता दे दिया है, लेकिन मैंने अभी नाश्ता किया नहीं है, क्योंकि अभी मुझे जस्ट नहाना है। सफाई करने के बाद में तो 15-20 मिनट लगेंगे मुझे सफाई में, और उसके बाद मैं नहा लूँगी। उसी के बाद खाना खाऊंगी मैं, मतलब नाश्ता करूँगी। क्योंकि नहाने से ठीक पहले ना खाना नहीं खाते हैं, या यूँ कहे कि खाने के बाद नहाते नहीं है। क्योंकि क्या होता है ना, जब हम खाना खाते हैं तो फिर हमारा खाना पचाने के लिए जो जठराग्नि बोलते हैं ना पेट में, तो वो जागरूक होती है। और जैसे हम नहा लेते हैं ना, तो हमारे बॉडी का टेम्परेचर जो है ना ठंडा हो जाता है, तो फिर खाना ठीक से पचता नहीं है। यही रीज़न है कि हमारे संस्कृति में नहाने के बाद खाने को ज़्यादा महत्व दिया गया है। तो चलिए, यहाँ पर काउंटर मैंने साफ़ कर लिया है। और अभी जो है यहाँ पे बर्तन है, तो बर्तन साफ़ कर लेती हूँ। वैसे बर्तन साफ़ करने के लिए मौसी है, लेकिन ये जो बर्तन है ना, तो कांच के बर्तन कुछ होते हैं, नॉन स्टिक के बर्तन कुछ होते हैं। और वही पानी वगैरह के लिए जो यूज़ करती हूँ बर्तन सब्जी धोने के लिए, तो मैं साथ के साथ यहीं पर साफ़ कर लेती हूँ। क्योंकि वैसे भी ना मौसी को 2 टोकरे बर्तन हो जाते हैं, तो ये हल्के फुल्के थोड़े से रहते बर्तन, तो यहाँ पे मैं कर लेती हूँ। तो चलिए, बर्तन भी हो गए, सिंक भी साफ़ हो गया। और सिंक को मैंने जो है टूथपेस्ट से साफ़ किया है। टूथपेस्ट से वीक में एक बार करती हूँ साफ़ में, वैसे नॉर्मली डिश वॉश से ही करती हूँ। टूथपेस्ट से साफ़ करते हैं ना गैस की सिगड़ी, सिंक, तो चमक जाते हैं, एकदम चकाचक हो जाते हैं। तो एक बार वीक में करती हूँ ज़रूर। तो चलिए, किचन साफ़ हो गया। अभी अपन का जो डाइनिंग है इसको साफ़ कर लेते हैं। और जब तक मैं किचन के काम कर रही थी, अपनी सफाई कर रही थी, तब तक खुशी ने झाड़ू लगा ली है। घर की बिस्तर वगैरह उठाना, झाड़ू लगाना उसी का ही काम होता है। तो वो निपटा लेती है सुबह सुबह। तो उसने चकाचक झाड़ू लगा दी है। तो अभी मैं ना फटाफट से चकाचक एकदम पोंछ लूँगी घर को, तो घर जो है ना अच्छे से चमक जाएगा। तो शुरुआत में जो है ना किचन से ही करती हूँ।
और अगर कभी ऐसा हो जाए कि मुझे शुरुआत दूसरे रूम से करनी है या हॉल से करनी है, तो फिर मैं किचन का जब पोछा लगाती हूँ ना, तो पानी बदल देती हूँ। तो देखिए यहाँ पर किचन साफ़ कर लिया मैंने, फिर उसके बाद हॉल साफ़ कर लूँगी और उसके बाद जो है ना दोनों रूम साफ़ कर लूँगी। और इसको देखिए, इसको ना अब ये चेयर भी खेलनी है, इसको हर चीज़ कम पड़ जाती है खेलने के लिए। तो चलिए सफाई हो गई है मेरी। अभी ये जो डोरमेट है ना अच्छे से भीग भी गई है, तो इसको धो लेते हैं। और ये जो डोरमेट है ना ऑरेंज कलर की, तो ये उतनी गंदी नहीं है, बस उसका कलर चला जाता है। तो जितनी बार मैं धोती हूँ ना, तो उसका कलर जाता ही है। तो इस वजह से ना ऐसा लग रहा है कि कितना मैल निकल रहा है उसमें से, लेकिन उतनी गंदी होती नहीं है मेरी डोरमेट, क्योंकि मैं वीक में 2 बार या 1 बार तो धोती हूँ डोरमेट को सारे। और ज़्यादा रगड़ने की भी ज़रूरत पड़ती नहीं है, थोड़ा सा ब्रश लगा लेती हूँ ना, तो डोरमेट साफ़ निकल जाती है। तो अभी जो है डोरमेट साफ़ कर लूँगी, उसके बाद बाथरूम, टॉयलेट, बेसिन सभी कुछ साफ़ कर लूँगी। नहाने से पहले ये सब चीज़ें ना साफ़ करके ही नहाती हूँ मैं। एक भी दिन मेरा ऐसा नहीं होता है कि मैं बाथरूम मैंने साफ़ नहीं किया या टॉयलेट साफ़ नहीं किया। रोज़ ये तीनों चीज़ें साफ़ करती हूँ, उसी के बाद नहाती हूँ मैं। क्योंकि क्या है ना, आजकल सारे टॉयलेट बाथरूम जो है ना घर में होते हैं, तो घर में तो सफाई रखना बहुत ज़रूरी होता है। तो यहाँ पर देखिए हैंड वॉश खत्म हो गया था बॉटल में से, तो रिफ़िल मैंने उसमें डाल दी है। हमेशा हैंड वॉश के लिए मैं रिफ़िल यूज़ करती हूँ। तो रिफ़िल डाल दी एक उसमें और पानी डाल दिया और मिक्स करके रख दिया, तो हैंड वॉश जो है ना तैयार हो गया है। और डेटॉल का हैंड वॉश यूज़ करती हूँ कभी, लाइफ बॉय का, और कभी संतूर का, कभी आता है ना वो मैजिक का कुछ, तो अलग अलग यूज़ करती हूँ, ऐसा कुछ नहीं है कि एक ही यूज़ करती हूँ। तो चलिए वीडियो को अब यहीं पे रोक देती हूँ और अपना नहाना वगैरह कर लूँगी, उसके बाद खाना खाऊंगी। तो फ्रेंड वीडियो कैसे लगा ज़रूर बताइएगा कमेंट करके। तो मिलती हूँ फिर आपसे अगले वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय।